अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज। और हमारे इस शो का नाम है कवर ड्राइव विद बाबर हयात। और जनाब, बात करेंगे शोएब अख्तर के बारे में कि जिन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक ब्रांड नहीं है। और ऑब्वियसली इंडिया में भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बाबर आजम कोई ब्रांड नहीं है, इसको बहुत ज्यादा ओवर रेटेड किया गया है बाबर आजम को। कुछ इस हवाले से मैं अपना नुक्ता नजर आपके सामने पेश करूंगा कि मेरे ख्याल में क्या बाबर आजम ब्रांड है। और ये जो बयान उन्होंने दिया है, जिस वजह से उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ब्रांड नहीं है, वो वजह ही बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है। उसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। फिर बात करेंगे शोएब अख्तर के हवाले से ही कि उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है, अगर मैं उसमें होता तो शाहीन शाह आफरीदी की तरह की हरकत मैं बिल्कुल ना करता और मैं अपने गोडे गिटे तुड़वा देता, लेकिन इंजेक्शन लगने होते तो लगता मैं अपनी 12 गेंदें जरूर करता और पाकिस्तान को जितवाता। ये भी वैसे उन्होंने बहुत लंबी छोड़ी है, इस पे भी बात हल्की फुल्की करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है और वो चल रहा है केएल राहुल को लेकर के कि केएल राहुल को टीम से किया जाए बाहर और उनकी जगह जो है वो रिप्लेसमेंट की जाए और शुभमन गिल को जो है वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए टीम का हिस्सा बना लिया जाए। इस पे मेरी राय क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बात करेंगे जो लेटेस्ट आई है आईसीसी की रैंकिंग, उसमें बाबर आजम को इंडिया की हेल्प रिक्वायर्ड है नंबर 1 बनने के लिए। इंडिया कैसे बाबर आजम को नंबर 1 बना सकता है, और कुछ जबरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं टीम इंडिया के लिए। ऑब्वियसली कि 3 प्लेयर्स जब आपके टॉप रैंक्ड हो जाएं तो आपकी टीम, इसका मतलब यही होता है कि बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। इन तमाम मौजूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मोहम्मद रिजवान ने आज की है जी पाकिस्तान सुपर लीग में जबरदस्त किस्म की बैटिंग, और आज उन्होंने पीएसएल की अपनी मेडन सेंचुरी स्कोर की है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच आज खेला गया है, जिसमें मुल्तान सुल्तान की जानिब से उन्होंने कोई 171 के स्ट्राइक रेट से 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है और बहुत शानदार बैटिंग। और देखिए, मोहम्मद रिजवान जो है वो मैं ये समझता हूं कि थोड़ा अंडररेटेड प्लेयर है। अगर आप T20 की बात करें, थोड़ा अंडररेटेड है, उसको उतना रेट नहीं किया जाता जितना रेट करना चाहिए। वो एक बड़ा खिलाड़ी है, जबरदस्त प्लेयर है और वो अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करता है। पिछले साल भी आपको पता है कि वो T20 में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला दुनिया का बल्लेबाज था। है डाउन टू अर्थ, चुप कर जाता है बेचारा, सर नीचे कर लेता है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में कप्तान भी बहुत अच्छा है, बाबर आजम से तो बहुत अच्छा कप्तान है, और मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी वो बहुत शानदार कर रहा है। लीडर है उसके अंदर, और लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला जो एक होता है कि एक अच्छे लीडर में, वो भी वो कर रहा है। सो मुल्तान सुल्तान की जानिब से 196 आज मुल्तान सुल्तान ने किया है। मैच अभी जारी है, कराची किंग्स के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। पीएसएल जो है जबरदस्त चल रही है जी, अभी तक कुछ कांटेदार मुकाबले भी देखने को मिले हैं, लेकिन लोग अभी भी यही कहते हैं कि जो मजा आईपीएल का है वो पीएसएल का नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब खुद इंडिया के एक जाने माने क्रिकेट एनालिस्ट जो हैं आकाश चोपड़ा, वो कहते हैं कि सेकंड बेस्ट लीग इस वक्त अगर दुनिया में है तो वो पीएसएल है। आपके ख्याल में क्या सेकंड बेस्ट लीग है पीएसएल दुनिया में? अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन है तो आप पीएसएल को कहां रेट करते हैं? क्या आकाश चोपड़ा की यह बात दुरुस्त है कि पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है? क्योंकि ऑब्वियसली बेस्ट लीग तो इस वक्त दुनिया की बहुत सारे मामलात में आईपीएल है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, मुकाबला नहीं है। लेकिन पीएसएल ऑब्वियसली एक तगड़ी बॉलिंग यहां पे आपको देखने को मिलती है, और बॉलर्स लीग इसको कहा जाता है, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज यहां पर आने की ख्वाहिश रखते हैं। मानता हूं आप कहेंगे को इतने बड़े नहीं, वो असल बड़े तो वहां पे होते हैं, पैसे का बहुत बड़ा डिफरेंस है, उतने में पूरी पीएसएल नहीं होती जितने में इंडिया का एक खिलाड़ी जो है और आईपीएल में एक खिलाड़ी बिक जाता है। सारी चीजें अपनी जगह है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड
ऑफ द लीग, उसमें तो बहुत आगे है आईपीएल, और बल्कि कोई लीग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल पीएसएल की अपनी एक वैल्यू और वर्थ है। अच्छा जनाब, बात यह है कि शोएब अख्तर साहब कहते हैं कि बाबर आजम ब्रांड नहीं है, अच्छा खिलाड़ी है, ब्रांड नहीं है, और ब्रांड इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलता। अच्छा, वैसे ये इंतहाई बेतुकी बात की है उन्होंने। आप बाबर आजम के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो उस तरह से मैच विनर नहीं है, वो आपको मैच जितवा के नहीं देता, उसकी जो मैच विनिंग इनिंग्स हैं वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग उस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो अपने पर्सनल गोल्स के लिए खेलता है। ये अभी पीएसएल में भी बड़ी इस पे बात हुई जब इमाद वसीम ने उनको कहा कि जी बाबर आजम जो है वो सेल्फिश हैं, वो अपने पर्सनल गोल्स के लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते। सारे मामला आप उस पर क्रिटिसाइज करें, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा बल्लेबाज नहीं है। वो अपनी जगह पे क्लास का बल्लेबाज है, उसको दुनिया मानती है, दुनिया तस्लीम करती है। इस वक्त वो तीसरे नंबर पे टेस्ट रैंकिंग में है, पहले नंबर पे वो वनडे का प्लेयर है, तीसरे नंबर पे वो टी20 का प्लेयर है। अब इससे बढ़कर आप किसी के बारे में क्या कह सकते हैं? हां, उसकी जो इफेक्टिविटी है उस पर बात हो सकती है, उसकी कप्तानी पे बात हो सकती है। वो मैच विनर अभी उतना नहीं बड़ा हुआ, उसको आगे बहुत कुछ करना है। ये सारी चीजें अपनी जगह है, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये कहना कि वो इसलिए ब्रांड नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलता। अरे भाई, दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो बहुत अच्छे अपनी अपनी फील्ड के स्पोर्ट्समैन हैं और वो ब्रांड है अपनी फील्ड के, लेकिन उनको तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन वो ब्रांड है, वो ब्रांड है। तो ये शोएब अख्तर ने अजीब बेतुकी बात की है कि वो इंग्लिश का प्रोफेसर है। क्या उसने कहीं पे टीचिंग करनी है? क्या उसने कोई न्यूज पढ़नी है? क्या उसने कोई वॉइस ओवर्स करनी है? वो मतलब आप उससे करवाना क्या चाह रहे हैं? वो बल्लेबाज है, अच्छा क्वालिटी का क्लास का बल्लेबाज है, अपनी क्लास है उसकी, किसी से कंपैरिजन मत करें कि जी वो कोहली और ये और वो सब अपनी जगह बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। वो अभी उस रास्ते पे चल रहा है, वो अभी उस बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने में बाबर आजम को उतना टाइम लगेगा जितने में ये बड़े खिलाड़ी वहां पे पहुंचे हैं। उतनी स्ट्रगल, उतने मैचेस जितवाना, उतना कुछ करना अपनी टीम के लिए, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो एक ऑर्डिनरी प्लेयर है। और कुछ लोग बहुत ही कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल वो घंटे का किंग है और फलाना है और वो ये वो, मतलब ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं होनी चाहिए कि जी उसने फलां को पीछे छोड़ दिया, वो सबसे आगे निकल गया। मतलब नॉट ओवररेटेड, नॉट अंडररेटेड, उसको उसकी जगह पे रखे। और मेरे ख्याल में ये कहना कि वो ब्रांड इसलिए नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं बोलता, ये तो इंतहाई फजूल, इंतहाई बेतुकी बात की है उसने। और उसकी वजह यह है कि ये अपने वो एक शो कर रहा है इस वक्त, एक जो है वो एप्लीकेशन है, एक नेटवर्क है उसके ऊपर, तो वहां पे वो शो कर रहा है जी। और वो चाहता है कि जी उसका शो जो है वो सुर्खियों में रहे, तो इस तरह की हरकतें ऑब्वियसली आपको करना पड़ती हैं। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, नथिंग मोर देन दैट। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है उस दिन उसको 2 ओवर करने चाहिए थे, मैं होता मेरे गोडे गिट्टे खत्म हो जाते, मेरे घुटने जो है वो टूट जाते, मैं इंजेक्शन लगा लगा के मैं आखिरी 2 ओवर जरूर करता, टीम को जितवाता। ये भी इंतहाई स्टूपिड हरकत है यार। ये कोई स्पोर्ट्स हो रही है, ये कोई जंग थोड़ी हो रही है, ये थोड़ी है कि कोई आप अल्लाह माफ करे कि इसके बाद जो है दुनिया खत्म हो जाएगी। आप वो अपना कैरियर खत्म कर लेता सिर्फ 2 ओवर्स के लिए, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपकी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। दिस इज सिंपली स्टूपिड। ये जितनी भी उन्होंने बातें की है, मैं तो हैरान हूं। अच्छा खासा पसंद किया जाने वाला खिलाड़ी है, लेकिन इस तरह की ये बात आप मान लें जी कि बाबर आजम ब्रांड नहीं है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन इस वजह से क्यों माने कि उसको इंग्लिश नहीं आती? यानी ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। अब ठीक है, मान लें जी बाबर आजम ब्रांड नहीं है, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहना कि वो इसलिए ब्रांड नहीं है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ये बात भाई अपने पल्ले से बाहर है, अपनी समझ से बाहर है। बहरहाल अभी बात हो रही है जी शुभमन गिल वर्सेस केएल राहुल के। केएल राहुल को टीम में से निकालो, शुभमन गिल को डालो, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। देखिए मेरा जहां तक आइडिया है,
मुझे तो देखिए शुभमन गिल बहुत पसंद है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में अगर कोई बेस्ट खिलाड़ी ऐसा है तो वो कि जो आगे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे लग रहा है कि जो आगे बढ़कर आगे जाकर इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। डिपेंड्स कि वो कितना फिट रहता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं क्रिकेट में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो क्लास शुभमन गिल के पास है भाइयों, मैं तो उसका दीवाना हूं। सच्ची बात है, केएल राहुल को वो उसका सब चीजें अपनी जगह, उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए सर्विसेज अपनी जगह, बड़ा खिलाड़ी है, नो डाउट बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन जो क्लास शुभमन गिल की है भाइयों, वो मुझे और किसी में नजर नहीं आ रही। और मैं ये समझता हूं कि उसको मौका मिलना चाहिए, शुभमन गिल को इस वक्त मौका मिलना चाहिए। मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब कोई खिलाड़ी अपने पीक पे हो ना, खासतौर पे अपनी परफॉर्मेंस की पीक के ऊपर हो, अपनी फॉर्म की पीक के ऊपर हो, उसको उस वक्त खिलाओ। ये ना हो कि आप जब उसको खिलाओ तो वो उसकी पीक खत्म हो जाए, वो जो उसकी फॉर्म है वो जाती रहे, और जब आप खिलाओ उसको तो वो उस वक्त वो उस तरह से परफॉर्म ना कर सके और आपकी टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना कर सके। अब जबकि अब 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी रिटेन्ड द ट्रॉफी, मतलब ये अब आपके हाथ से जाएगी नहीं ट्रॉफी, तो तब मेरे ख्याल में ये दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने नए टैलेंट को मौका दें। और केएल राहुल की जगह अगर आप शुभमन गिल को शामिल कर लेते हैं और उससे ओपन करवाते हैं विद रोहित शर्मा, आई थिंक दैट वुड बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। और शुभमन गिल के साथ जब के रोहित शर्मा होगा और टेस्ट मैच में अब आपको इस क्वालिटी का ओपनर जब साथ में मिलेगा और एक तजुर्बा होगा कप्तान का साथ में उसको सिखाने वाला, तो आई थिंक सो कि ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी जानिब जो लेटेस्ट अपडेट हुई है रैंकिंग, उसमें बाबर आजम के लिए एक खबर है कि बाबर आजम और स्मिथ के दरमियान सिर्फ 15 पॉइंट्स का या इससे भी शायद कम फासला रह गया है और रैंकिंग में, और स्मिथ भी इस वक्त मौजूद है इंडिया में, और पहले नंबर पे है मानस लाबुशेन, वो भी मौजूद है। इनके और इनके दरमियान फासला तो ज्यादा है, लेकिन अगर इंडिया अगले दोनों मैचेस में इन दोनों खिलाड़ियों को चीपली आउट करता है और ये कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो बाबर आजम बैठे बिठाए नंबर 1 बन सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर नंबर 1 नहीं भी बनते तो जिस तरह से इस वक्त स्मिथ की फॉर्म जा रही है और जिस तरह से 3-3 दिनों में मैचेस खत्म कर रहा है इंडिया, अगले जो 2 मैचेस हैं इंदौर और अहमदाबाद में खेले जाने वाले मैचेस, इन मैचेस में ये अगर कारनामा हो जाता है तो बाबर आजम घर बैठे जो है वो नंबर 1 बन सकता है। बहरहाल इंडिया के जडेजा टॉप पे हैं, रविचंद्र अश्विन जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, 5वें नंबर पे अक्षर पटेल हैं। ऑलराउंडर्स में इंडिया छाया हुआ है जी। और ये तीनों जो खिलाड़ी है ना, ये मैं आपको बताऊं कि पहले दोनों टेस्ट मैचेस में इंडिया की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। जाते जाते आपको ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं कि सनराइजर्स हैदराबाद का जो कप्तान है वो कल अनाउंस होने जा रहा है। आईपीएल जो है अब वो भी शुरू होने में कम वक्त ही बाकी है और इंशाल्लाह इस बार इस चैनल पर हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग को भी कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।